पूरे देश में बारिश और बाढ़ का कहर है। इन सबके बीच वाराणसी से बड़ी खबर है। कल से क्रूज का संचालन बंद हो रहा है और अगले आदेश तक गंगा में क्रूज नहीं चलाई जाएंगी। गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नावों का संचालन पहले ही बंद किया जा चुका है, लेकिन जिस तरीके से वाराणसी में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, अब जो क्रूज हैं उनके संचालन पर भी रोक लगा दी गई है और कल से ये क्रूज नहीं चलेंगी। अगले आदेश तक गंगा में क्रूज का संचालन नहीं होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। जिस तरीके से बारिश जोरदार हो रही है, नदियों के जलस्तर बढ़ रहे हैं, गंगा वाराणसी में भी उफान पर है और ऐसे में अब क्रूज का संचालन बंद किया गया है। सीतापुर में शारदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। यहां पर बरछता गांव में नदी तेजी से कटान कर रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहां पर जूनियर हाई स्कूल का भवन नदी में डूबने की कगार पर पहुंच गया है। आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीतापुर की। तेज धारा है, तेज कटान है, कई बीघा जो फसल है वो समा चुकी है नदी में और स्कूल का भवन भी अब उसी के कगार पर है। और एक और बड़ी खबर है, कल से एक बार फिर से चलेगी देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस। सुबह 6:10 पर लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होगी। कोरोना के चलते 5 अप्रैल से तेजस बंद है। अब जिस तरीके से स्थितियां सामान्य हुई हैं दूसरी लहर के बाद, एक बार फिर से इस ट्रेन को चलाने का फैसला लिया गया है। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन है तेजस और सुबह 6:10 पर लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना होगी। कोरोना के चलते 5 अप्रैल से तेजस बंद है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का या लड़की गैर धर्म के लड़के या लड़की से शादी करते हैं तो शरीयत के मुताबिक ये शादी वैध नहीं होगी। एक मुस्लिम लड़की केवल एक मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है और अब अगर किसी और गैर मुस्लिम लड़के या लड़की को मुस्लिम लड़के या लड़की से शादी करनी है तो पहले उसे धर्म परिवर्तन कराना होगा। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि 2 दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए शादी के लिए कराए गए धर्म परिवर्तन को पूरी तरह से अवैध करार दिया था। वहीं प्रेस रिलीज में लड़कियों के मोबाइल फोन पर कड़ी नजर रखने की अपील की गई। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में 2 मंदिरों में धमकी भरा पत्र भेजने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस ने आरोपी मोहम्मद शफीक को अलीगंज से गिरफ्तार किया है। अलीगंज के हनुमान मंदिर और मन कामेश्वर मंदिर सहित शहर के कई धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की चिट्ठी लिखकर धमकी दी गई थी। मूल रूप से दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला है आरोपी शफीक। पुलिस और खुफिया टीम शफीक के किसी नेटवर्क से जुड़े होने या किसी मॉड्यूल से जुड़े होने का जांच कर रही है। लखनऊ में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी से नाराज था शफीक भी धर्मांतरण गिरोह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।